So the question here is, consider a Boolean function f of w x y z such that f of w comma 0 comma 0 comma z is equal to 1. F of 1 comma x comma 1 comma z is equal to x plus z. F of w comma 1 comma y comma z is equal to wz plus y. The number of literals in the minimal sum of product expression of f is fill in the blanks full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट CS 2021 फॉर 2 मार्क्स एज ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप इन सेट 2. तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर डिटेल सॉल्यूशन में जाएंगे. तो यहाँ पे पूछा क्या है, मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो इसका हमारा मीन टर्म चाहिए. और फिर उसके बाद जो मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आएगा उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर सम ऑफ मीन टर्म कैसे निकालेंगे, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है. इसको पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ वो इस फॉर्म में दिया हुआ है w(x,y,z). यहाँ पर w MSB बिट है, ये हमारा MSB बिट है और z हमारा LSB बिट है. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो गिवन हमारा फंक्शन है वो क्या है, सो दिस f इज गिवन हेयर w, 0, 0, z इज इक्वल टू 1. अगर ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाएगा. सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप इसको मैप करेंगे तो x इज फिक्स टू 0, y इज फिक्स टू 0. अब wz हमारा वेरी कर सकता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट मिलेगा 1. ये यहाँ पर इसको इस तरीके से समझते हैं कि w(x,y,z) और आउटपुट में क्या होगा f. तो यहाँ पर xy हमारा 0, 0 फिक्स है फॉर ऑल दिस wz कॉम्बिनेशन इन दिस सिचुएशन. सो 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. अब इसके लिए wz हमारा क्या क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल. सो देयर विल बी 4 कॉम्बिनेशन एज ए 0, 0, देन 0, 1, देन 1, 0, देन 1, 1. मतलब कि wz हमारा वेरी करेगा फ्रॉम 0, 0 टू 1, 1, बट एट द सेम टाइम देयर xy वैल्यू विल बी फिक्स टू 0, 0 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो 4 कॉम्बिनेशन बना तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो होगा हमारा 1, 1, 1. लाइक दैट हमें इस फंक्शन के लिए भी निकालना है, इस फंक्शन के लिए भी निकालना है. तो आपको जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपको इसका मीन टर्म दे देगा और उस मीन टर्म के हेल्प से हम लोग के मैप बनाएंगे और के मैप से हम लोग यहाँ पर उसका मिनिमल SOP एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद नंबर ऑफ लिटरल्स आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन. सो यहाँ पर देखिए कि जैसे कि पहला फंक्शन दिया हुआ है कि f इज द फंक्शन ऑफ दिस, f इज द फंक्शन ऑफ w, 0, 0, z इज इक्वल टू 1. सो इसका मतलब कि xy को हमेशा 0 रखना है फॉर द 4 कॉम्बिनेशन ऑफ wz. तो wz क्या क्या हो जाएगा, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. इन चारों कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो f आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, सो एज पर द क्वेश्चन इट इज 1. तो यहाँ पर इसको फिलअप करेंगे 1. ये सारा मीन टर्म हो गया. अब उसका देखिए दूसरा फंक्शन इसका दिया हुआ है. सो सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ 1, x, 1, z इज इक्वल टू x प्लस z. सो यहाँ पर जब इसके अकॉर्डिंगली आप टेबल बनाएंगे तो xz का वैल्यू हमारा चेंज कर सकता है. क्या होगा, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. सो यहाँ पर ये होगा 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And for all these 4 combination of xy, this w and y will be fixed and x and z is varying from 0, 0 to 0, 1, 1, 0, 1, 1. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या है, सो डैट इज x प्लस जेड, एक्स ऑरिंग विथ z. तो यहाँ पर जब दोनों 0 होगा तो आउटपुट 0 और आइदर 1, इसका मतलब आउटपुट 1. सो 0, 1 तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 1, 0 के लिए ये होगा 1 और यहाँ पे भी होगा 1. अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सो तीसरा स्टेटमेंट है हमारा दिया हुआ w, 1, y, z. इसका मतलब क्या है
कि W ये X हमेशा 1 पे फिक्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन WYZ। तो यहाँ पर WYZ 3 है हमारा वेरिएबल बचा हुआ, तो कितना कॉम्बिनेशन होगा? 8 कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर फॉर all that 8 combination of WYZ this X will be fixed to 1। तो ये यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर WYZ के वैल्यू को पुटअप करते हैं। सो ये होगा 0 0 0, देन अगेन 0 0 1, देन अगेन 0 1 0 0 1 1, फिर उसके बाद 1 0 0, फिर उसके बाद 1 0 1, फिर ये 1 1 0, फिर ऑल वंस। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो शुरू से हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 8, फिर होगा 9, फिर होगा यहाँ पर 10, फिर होगा 11, फिर होगा 14, फिर होगा 15, लाइक दैट। यहाँ पर भी 4 5 6 7 12 13 14 15। सो 14 15 दो बार यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर मीन टर्म जब हमको मिल गया है तो इसके कॉरस्पॉन्ड, अब देखिए इधर वाला एक कॉलम बाकी रह गया था। सो यहाँ पर ये दिया हुआ है WZ प्लस Y। सो W और Z का एंडिंग करना है और फिर Y के साथ उसका ऑरिंग करना है। तो वो जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर हमको लिखना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0 0 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर आपको मीन टर्म, मैक्स टर्म, सारी चीज़ आपको मिल गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको इस के मैप को फिलअप करना है। सो यहाँ पर इसका पोजीशन क्या होगा? 0, देन इट इज़ 1 3 2, दिस इज 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15। सो जब यहाँ पर मीन टर्म आप फिलअप करेंगे तो एक मीन टर्म हमको मिल गया, यहाँ से ये मिल गया, फिर उसके बाद ये मिल गया। अब देखेंगे कि 3 and 2 आर नॉट देयर इन दिस टेबल। सो डेसिमल वाले कॉलम में आप चेक करेंगे 3 और 2 आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि that is not the valid input combination for this given function, so that will be treated as don't care। so 3 and 2 are the don't care। अब फिर 4 से देखिए। so 4 is having as a max term 0, then again 5 is also having the output 0, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 7 6। so these all are 1 1। यहाँ से फिर ये हो जाएगा 0 1 1 1, अगेन 1 1 1 0। सो ये हमने फिलअप किया है एज पर देयर डेसिमल वैल्यूज इन दिस कॉलम एंड दिस आउटपुट 1। सो मीन टर्म मैक्स टर्म को हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब हमारा के मैप यहाँ पे तैयार है। अब हम ग्रुपिंग करेंगे यहाँ से। तो क्या क्या ग्रुपिंग होगा? तो यहाँ पर देखिए कि एक क्वाड ये बन रहा है, क्योंकि ऑक्टेट इसमें पॉसिबल नहीं है। सो एक क्वाड ये बना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा क्वाड यहाँ पे बन रहा है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वाड पॉसिबल। और उसके बाद तीसरा क्वाड आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दीज 2 वंस कैन बी ग्रुप विथ दीज 2 वंस। सो इस तरीके से 3 क्वाड हमको मिल गया। और जब इसका टर्म्स आप लिखेंगे, सो दिस एफ इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार। तो यहाँ से आप जब इसको ग्रुप करेंगे, सो दिस इज गिविंग एयर एक्स बार एंड वाई बार। सो दिस टर्म इज एक्स बार वाई बार। फिर आपको ये क्वाड से क्या मिल जाएगा? सो दिस इज डब्ल्यू जेड। और ये क्वाड से क्या मिल जाएगा? सो दिस इज एक्स वाई। तो यहाँ पे हमको मिला एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड
अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि ये एफ इज द फंक्शन ऑफ WXYZ, WXYZ। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है, लेकिन लिटरल का डेफिनेशन क्या होता है? सो x इज कॉल्ड वन लिटरल एंड x बार इज कॉल्ड एज ए अनदर लिटरल। x and x bar both cannot be treated as a single literal, but here x is treated here as a single variable। ये डिफरेंस है लिटरल्स में और वेरिएबल में। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो कितना नंबर ऑफ लिटरल मिला? सो नंबर ऑफ लिटरल व्हाट वी गॉट इट हेयर, नंबर ऑफ लिटरल्स for this expression it is having, this is the minimal SOP, this is the minimal sum of the product form। तो यहाँ पर देखें कि x बार y बार 2 लिटरल, फिर xy another 2 लिटरल, फिर wz another 2 लिटरल। So we got it here total number of 6 literals to represent this function in their minimal SOP form or minimal sum of the product form और their expression। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन में है ये कि ये हमारा NET टाइप ऑफ द क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होगा? सो इस क्वेश्चन के लिए द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एफ इज एज ए NET टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो वी गॉट द फाइनल आंसर एज ए 6। By this way, this is the end of the explanation for this question.